हिमाचल प्रदेश में यूक्रेन से काफी संख्या में छात्र सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कई छात्र वहीं फंसे हुए हैं। ज्यादातर छात्र यूक्रेन से एमबीबीएस कर अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाहते थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने सभी के सपनों पर पानी फेर दिया। फिलहाल जो छात्र अब यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस लौट आए हैं, उनके परिजनों को अब उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। परिजनों ने बताया कि जिस उद्देश्य से उनके बच्चे यूक्रेन गए थे वो पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए अब सभी परिजनों की निगाहें केंद्र और प्रदेश सरकार पर टिकी हुई है। वे चाहते हैं कि सरकार उनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाए। बट जब मेजर कंसर्न आ रहा है हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त यूक्रेन में है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4-5 साल तक जो है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिजिबल वहाँ पर। सो इट वुड बी बेटर कि जैसे मैं एक अपनी तरफ से एक सजेशन रखना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की सरकार को, यहाँ पर जो टोटल डाटा अभी तक हमारे पास एक्यूमुलेट हुआ है वो अराउंड 160 स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं वापस यूक्रेन से। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं। एंड हिमाचल में इस वक्त 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो सरकार को चाहिए उसके अंदर 20 बच्चे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर उनको एडजस्ट करने हैं। वन और टू ऑन फर्स्ट ईयर, 1 or 2 ऑन सेकेंड ईयर, 1 or 2 ऑन थर्ड ईयर, लाइक दिस ओनली। सो इट कैन बी ईजिली मैनेज्ड विद स्टेट्स ओनली। अगर ऐसा करती हैं तो वो अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बचा सकती हैं, क्योंकि हम लोग तो एक बारी पैसे भर चुके, ऑल्दो वी आर रेडी टू पे द फीस वंस अगेन। मैं चाहूँगा सारे पेरेंट्स चाहेंगे कि इनके भविष्य को लेकर के गवर्नमेंट भी चिंता करे और कोई भी रास्ता निकाले, चाहे वो सीट्स को बढ़ाएं या कुछ भी है। अदरवाइज़ ऐसा कोई किसी को आवश्यकता नहीं है कि कोई बाहर जाए, लेकिन हमारे इंडिया में जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में मतलब इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं और कुछ बच्चे मतलब अच्छे एफर्ट्स करने के बाद भी एक आधे पॉइंट से या थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं। तो मतलब उसमें अब उनको कोई ना कोई और किसी की कोई एम्बिशियस होता है अपने मतलब मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो उसको फिर बाहर का रुख करना पड़ता है। उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम मतलब हमारी सरकार नहीं हमारे लिए सोचेगी तो और कौन सोचेगा। यूक्रेन में हालत कब सुधरेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यूक्रेन से एमबीबीएस की डिग्री करने वाले बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए परिजन अब सरकार से हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में स्पेशल कोटे के तहत प्रवेश देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रदेश सरकार इन बच्चों के भविष्य को सुधारने में मदद कर पाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।